हाँ 1 साल हो गए, 1 साल काम करते करते। अब वो वाली मतलब अब इतने साल में ना 1 साल में मतलब हैबिट तो हो गई अब चीज़ों की। और ये आपका ये एक हॉल बनना था, तो हॉल तो बन गया, जो कि बाहर से कवर होना था पूरा का पूरा इस साइड से। हाँ इस साइड हवन कुंड बनना था, वाह इस पे टाइल भी लग गया। तो ये भाई इस पे टाइल, उन्हीं का स्कूल है। मजदूरी करने का एक्चुअल मीनिंग अब पता चलेगी भाई, कितना डेंजरस, भाई कितना खतरनाक काम करते हैं लोग। और से घर पे है क्योंकि आनंद की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो आनंद मतलब अपनी मम्मी का ही ख्याल रखता है। मतलब गांव में क्या है ना कि गांव में काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये है कि माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। तो दोनों चीज़ें आपको बोलते इनको बोलते शेरू ना, शेरू बोलते इनको। तो इन पे ये स्पेशली ऐसी जमीन होती थी कि जहाँ पे प्याज व्याज जैसी चीजें उगाते थे, मतलब जिसको धान हो गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे यार। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी उठे ही थे हम। आंखें दिखा मतलब आंखें देख के लग रहा होगा, तो जस्ट अभी उठे ही थे। और हमारा जो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम होता है भाई, तो वो भी करते रहते हैं हम लोग। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं और आनंद जा रहे हैं भाई शिवालय की ओर। और शिवालय में हमारा एक काम है, जो दूसरा काम स्टार्ट है। जैसे शिवालय का काम तो हो ही रहा था ना, वो वाला काम नहीं, एक दूसरा काम भी है। तो और जो शिवालय में जो काम हो रहे थे, जो लोग पहले जिन लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे उनको पता ही होगा। खैर, तो शिवालय में जो काम भी हो रहे थे उसको भी दिखाएंगे भी कि वो कहाँ तक प्रोसेस में, प्रोग्रेस में है। ये भाई हमारे आनंद भाई भी है भाई। आनंद भाई गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बोल दो जनता। गुड मॉर्निंग भाई। सब बढ़िया? वाह भाई बढ़िया। तो जल्दी आ गया है टिटो भाई। आज क्या करें हम है भाई, हम आप लेट हो गई थोड़ी बात। दिखा लेट है, 9 बजने वाले ना। चलो भाई, तो आज हमारा काम अभी दिखाते हैं भाई क्या काम है वहाँ पे, फिर उसके बाद होता आगे स्टार्ट है ना। आज आपका फर्स्ट दिन है? आज मेरा फर्स्ट दिन है दिहाड़ी का। ये दूसरी दिहाड़ी है ये घर घर योजना। हाँ ये घर घर जल योजना जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही था ना ये। हाँ तो घर घर जल योजना जो आई थी ना, तो उत्तराखंड में भी है वो। तो उसमें हर घर में मतलब कनेक्शन वगैरह लगेंगे, ये सारा सीन। तो चार्जेस बेस पे रहेगा वो कनेक्शन, ऐसा कुछ था उसका है ना। वो बाद में क्या हो जाएगा कि वो जो वैसे हम लोग घर पे ऑलरेडी नलके लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में जिन गाँव में पानी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी नलके वगैरह ऐसे सारी फैसिलिटी है। जैसे हमारा गाँव में वहाँ पे तो है ना। लेकिन ये एक नई योजना आ रखी थी और ये घर घर जल योजना है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपके घर घर में कनेक्शन लग जाएंगे आपको। जैसे हम लोगों को पहले डिग्गी वगैरह ऐसे जाना पड़ता था सब लोगों को एक ही जगह पानी पीने ना, तो वो वाला सीन नहीं रहेगा। आपका घर घर में कनेक्शन देंगे, तो घर में आप इजीली मतलब अपना पानी वानी भर सकते हो। लेकिन वो बाद में क्या होगा कि वो चार्जेस बेस पे होगा, उसका एक बिल आएगा। हाँ बिल जनरेट होगा, उसका मीटर भी लगेगा। तो वो वाली है भाई सीन। तो खैर हमारे लिए तो दिहाड़ी है, तो हम लोग तो करेंगे। खैर तो मैं है और आनंद है और एक हमारा एक और भी है नंदू है, मतलब हमारे गांव के लौंडे, क्योंकि हमारे गांव में भी लड़के हैं ना और बाकी आसपास के गांव में कम लड़के हैं। तो इसलिए जो भी काम होते हैं आसपास के एरिया के हम लोग ही करते हैं। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई काम वाम हो दिहाड़ी मजदूरी हमें बता देना। हमारे पास बहुत ठेकेदार पड़े हैं भाई। तो भाई दिखाते हैं अभी। कमी नहीं है, काम करने वाले कमी नहीं, मतलब काम भी एकदम जेन्युइन वाले बंदे हैं। मैं तो इनके साथ ही काम कर करके सीख रहा हूँ भाई तब से। हाँ 1 साल हो गए, 1 साल काम करते करते। अब वो वाली मतलब अब इतने साल में ना 1 साल में मतलब हैबिट तो हो गई अब चीजों की। बहुत होता है यार 1 साल में काम। पहले क्या होता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आलस सा भी आ रहा था और हाथ पैर दर्द करने लग जाते थे। लेकिन अभी ये कि चलो ठीक है, अब हम गवड़िया बन गए हैं पूरे पूरे, तब गाँव के हिसाब से नहीं गिरे भाई। तो चलो थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको शिवालय का काम कहाँ तक है। तो इसको भी दिखा देते हैं। तो शिवालय का काम दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने ब्लॉग में, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो जिन लोगों ने सहयोग भी किया इस काम के लिए। तो उन लोगों को भी एक संतुष्टि मिलनी चाहिए ना कि हाँ भाई जो भी उन लोगों ने पैसे सहयोग में दे रखे हैं जो भी चीजें, तो उससे काम जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। क्यों? और ये आपका ये एक हॉल बनना था, तो हॉल तो बन गया, जो कि बाहर से कवर होना था पूरा का पूरा इस साइड से। हाँ इस साइड से कवर हो गया है पूरा का पूरा ही। और यहाँ पे अब क्या होगा ना, दिन के टाइम पे फंक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब लाइट बंद रहेगी ना,
ये बंद रहेगा तो दिन के टाइम पे भी, नाइट के टाइम पे भी। बाकी दूसरी बात की हवा वगैरह ये सारी चीजों से बचा रहेगा इंसान। हाँ, इस साइड से तो चलो कोई दिक्कत वाली बात, पर्दा वर्दा लग ही जाएगा बाद में ना। बाकी ये यहाँ से गेट रहेगा। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन होते तो एक साइड लेडीज होते हैं, एक साइड जेंट्स होते हैं, ऐसे करके बैठते हैं। ये बहुत बढ़िया हो गया, देखने में बढ़िया लग रहा है। थोड़ी बहुत फिनिशिंग बची है दोस्तों इसकी, तो वो तो खैर हो जाएगा बाद में। और ये जो हवन कुंड बनना था, वाह, इस पे टाइल भी लग गया। तो ये भाई इस पे टाइल वायल भी लग गए और ये ऑलमोस्ट डन है ही। अभी कुछ टाइम इसमें डेंटिंग पेंटिंग लगेगी और थोड़ा बहुत काम अभी और बचा है इसमें। हाँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब काम वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तो ये कुटिया वाला जो किचन था यहाँ पे पहले भाई, तो ये ऐसे बन गया। अब थोड़ा बहुत नया तरीके से बना दिया, मतलब थोड़ा स्पेस हो गया इसमें ज़्यादा। तो अभी ये निकला नहीं है इसकी छत वत। बाकी बाहर से कुछ ऐसा है इसका सीन, इस साइड से ऐसा है भाई। चला डिडो तो भाई नीचे हमारे गांव का शिवालय। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये 700 जाने का रास्ता है ना, 700 सिरगाड़ का रास्ता नीचे से है वैसे, बट ये 700 जाने का रास्ता है। तो अभी मैं और टिटू जा रहे हैं रोड पे कुछ सामान लेने। गाड़ी आ रही है टिटू? हाँ, तो कुछ हमने फिटिंग का काम करना ना, पाइपलाइन का काम करना है यहाँ पे शिवालय में ही। शिवालय से लेके सिरगाड़ तक का काम है वो, तो उसी का कुछ सामान आ रहा है। तो मिलते आगे रोड में भाई। दगड़ी ये थल्ले 700, नीचे वाला 700, और उन्हीं का स्कूल है। आगे हम लोग भाई जी साथ साथ में ना ब्लॉग भी बनाते हैं। मतलब अपने हम दिल्ली छोड़ छाड़ के अब यहाँ पे काम कर रहे हैं ना गांव में, तो अब सारी चीजें दिखाते हैं। मतलब यहाँ का कल्चर, लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या है, वैसा है मतलब सीन। चलो हाँ, दी ना 4 उठा 4। हाँ जी है रॉकी में। तो वैसे भयंकर वाली लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो ये जो पाइप है ना, ये वाला पाइप थे, पुराने पाइप है इनके, सिरगाड़ वालों के। सिरगाड़ का कनेक्शन है, पता नहीं बहुत पुराना कनेक्शन रहा होगा ना। तो फिर ये अभी ये लाइन ही हटा देंगे और नई लाइन लगाएंगे यहाँ पे। तो बड़ी डेंजरस है। और खैर कभी लाइफ में इतनी मजदूरी की नहीं है, लेकिन अब पता चला कि मजदूरी करने का एक्चुअल मीनिंग अब पता चला कि भाई कितना डेंजरस, भाई कितना खतरनाक काम करते हैं लोग। और जिस हिसाब से काम होता है इनका, इतना हार्ड काम होता है ना मजदूर लोगों का, तो उस हिसाब की उनकी इनकम नहीं होती है। लेकिन होनी चाहिए ये भी, है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड काम होता है भाई। और मैं भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। खैर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि इन जगहों पे काम करना थोड़ा मतलब तरीके से काम करना पड़ता है। क्यों? बाकी हमारे आनंद भाई सिखा ही रहे हमें कैसे करना है तरीके से। तो एक बार और जाते हैं शिवालय और थोड़ा बहुत पाइप लेके आते हैं भाई वहाँ से। तो भाई अभी ये पाइप हमने शिवालय से, अपने इस साइड पे शिवालय है और यहाँ तक तो आनंद भाई और नंदू लेके आ गए थे।
अब यहाँ से देखो हम लेके जा रहे हैं, रास्ता दिखाते तो मैं कैसे रास्ते में लेके जा रहे हैं। आराम चलिए भाई, आराम से, हौले हौले। और आनंद, आनंद अभी घर पे ही है, बहुत टाइम से घर पे है। कितने साल हो गए? मतलब 1-2 साल से घर पे है, क्योंकि आनंद की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो आनंद मतलब अपनी मम्मी का ही ख्याल रखता है मतलब। तो इसको भी 2-3 साल हो गए, और इसने पहले भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि हमारे गांव के लड़के चाहे कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे कोई 12th कर रहा हो, तो बंदे अपना काम वाम करते रहते हैं ना। मतलब वैसे दिहाड़ी मजदूरी, थोड़ा बहुत अपनी इनकम वगैरह, जेब खर्चा निकालते रहते हैं लौंडे मोंडे। तो आनंद को तो थोड़े पहले से आदत भी है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या होता है ना, हमेशा रास्ते अलग अलग होते हैं भाई। तो ये वाले जो रास्ता है थोड़ा डेंजरस है, और मुझे तो बिल्कुल भी हैबिट नहीं है भाई इस रास्तों की। मतलब वैसे हैबिट नहीं है सामान ले जाते टाइम ना, क्योंकि मैंने बहुत कम किया ये सारा काम। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे पहाड़ी तो है ही, हम क्यों कर ही लेंगे। तो मैं रास्ता दिखाता हूँ भाई, कितना डेंजरस रास्ता है। और इस रास्ते से लेके जा रहे हैं हम, 4-4 पैप लेके जा रहे हैं। होगा इनका वेट बहुत ज़्यादा है वैसे। ओए होए, तो मतलब ये सारी वीडियो दिखाने का मकसद यही है, मतलब ये सारी वीडियो बनाने का भी ना, कि जैसे हमारे यहाँ के लौंडे मोंडे बेशक पढ़े लिखे हो, लेकिन उनको अपनी जेब खर्चे के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ भाई। तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, साथ साथ में वीडियो बना रहे हैं, और साथ साथ में थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी भी हो जा रही है। तो ये लाइफ स्टाइल उत्तराखंड में ही मिल सकती है। ओहो, हम बोले क्या हो रे? एक तो मैंने तेरी इतनी तारीफ करी टिड्डू, मैंने बोले एक तो मैंने तेरी तो तारीफ करी कि आनंद भाई इतने मेहनती बंदे, और आप पढ़ रहे हो यहाँ ढीले हैं। भाई रास्ते कुछ ऐसे है भाई, अटपटे से। तो जब से गांव आ रखे हैं ना, तो तब से शिवालय से ही कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है ना टिड्डू। मतलब मैं तो जब से गांव आ रखा, पता नहीं उस टाइम से शिवालय में भी काम हम कर रहे थे, और अभी वहाँ का काम भी ख़त्म नहीं हुआ। खैर, तो अभी हम लोगों का काम नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हमने ही दूसरा काम पकड़ लिया है। यहाँ पे ये सीन है ना कि खाली अगर बैठे रहेंगे तो फिर इंसान का दिमाग वैसे ही पागल हो जाएगा भाई, क्योंकि एकदम फ्री वाला टाइम है ना। तो यहाँ पे ये है कि अपना काम कुछ ना कुछ पकड़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है कि तुमने पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो तुम्हारे लिए कुछ अलग काम होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ की लाइफ स्टाइल में रहने के लिए, यहाँ की लाइफ स्टाइल में जीने के लिए ना, आपको सब काम करने पड़ेंगे, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो। बहुत भाई गांव में क्या है ना कि गांव में काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये है कि माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में नहीं मिल सकती है। दिल्ली में क्या है कि काम उतना हार्ड नहीं है, लेकिन माइंड रिलैक्स नहीं है। तो अब चीज़ें डिपेंड हम पे करते कि हमें मतलब अपने शरीर को रिलैक्स देना है या अपने माइंड को। तो हमने तो अपने माइंड को रिलैक्स चूज किया है भाई, बाकी शरीर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शरीर से झेल लेंगे हम, लेकिन दिमाग शांत होना चाहिए हैं। आराम से इजी ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बहुत ज़्यादा टफ है भाई सीन। रुक जहाँ मैं ही सावल चला, मैं ही सावल रुक जहाँ चल धीरे धीरे चल तो खले तो कुत्ता लेकिन मेरा
आराम से आराम से, बोतल छोड़ ले वैसे कोई नहीं। रुक जाओ, हाँ चल चल चल। एक नहीं रख देने क्या देखिए। तो क्या बोला चाहिए अंकिता का ना? अंकिता बोला चाहिए ये ना। देखो हमने भी दबाया थोड़ा नहीं साइड है, तो यहाँ से दबा तो लेके आएंगे इसको। अरे देखो तो भाई अब धीरे धीरे जब धूप चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, मतलब एकदम ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा। अभी थोड़ी बहुत धूप है ना, अभी कुछ देर बाद देखना तुम कैसे हो जाता माहौल यहाँ का। खैर आपको तो क्या पता चलेगा, लेकिन धूप चली जाएगी और बहुत तगड़ी वाली कड़ाके की ठंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, थोड़ा बहुत चाय बना रहा है, उसके बाद दोबारा अपने काम पे जाएंगे भाई। फिर उसके बाद दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो तगड़े जो नीचे खेत दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले हम लोग मतलब ये बोलते थे, इनको बोलते शेरू ना, शेरू बोलते थे इनको। तो इन पे ये स्पेशली ऐसी जमीन होती थी कि जहाँ पे प्याज व्याज जैसी चीजें उगाते थे, मतलब जिसको धान हो गया, हाँ ये सारी चीजें। पानी में टच में है ना, यहाँ पे पानी भी आता था ना सामने से, और पहाड़ों में तो हर जगह पानी मिलता नहीं है, तो यहाँ आता था। तो ये सारे इसको शेरू बोलते थे। तो यहाँ पे प्याज व्याज सारी चीजें होती थी। और इस साइड पे सिरकाट वालों का है, उस साइड पे हम लोगों का भी है, हमारे गाँव वालों का। लेकिन आज के डेट में सारे बंजर है, पूरा बंजर है। और जबकि बहुत अच्छी जमीन है, मस्त एकदम। पहले चलन से ना हाँ सब बाँझ, हाँ सब बाँझ है भाई सारे। तो ये है देखो, हेलो अंग्रेज के और लानो चला उसने कुछ नहीं खा रखा, उसने कहा कि कुछ नहीं खा रखा उसने। तब मैंने कहा भर दे। धन्यवाद। उन्हें तो भी दे दो अगले, उन्हें भी नहीं चलो लाइन पे जाता ही वहीं पे जहाँ पर दो यूं झोल आता है ना, उस बीच में होना चाहिए नियम, ताकि इधर का जो बीच का अड़ंगा वो भी वापसी बाहर बैक मारे, और इधर का होगा तो वो सीधा यहाँ मारेगा। अटकता है यहीं पे। तेरे को तगड़ा है भाई, नहीं होता भाई। आज पीटर का तो तगड़े 9 बजे आ गए थे मॉर्निंग में, और अभी बज रहे हैं 5 बज गए। और 5 बजे आप देख सकते हो कि कैसा हो रहा है सीन, पूरा एकदम मतलब धूप वूप निकल गई है और एकदम ठंड हो रही है बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे। तो यार बस आज का थोड़ी बहुत ये सारी ब्लॉग बनाने का एक ही पर्पस होता है कि आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ के जो युवा लोग हैं ना,
जो कि और भी काम कर सकते हैं। वैसे हमें मतलब हम लोगों को कोई भी काम करने में कोई दिक्कत है नहीं है। वैसे अगर हम लोग ये भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बोले कि यार हमारे यहाँ के लड़के मतलब हम लोगों के लिए काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब बहाने नहीं होते। हमारे जो क्षेत्र के लड़के होते हैं उनके बहाने नहीं होते, उनको पता है काम तो करना ही है चाहे कितना भी हार्ड हो। लेकिन बोलने की बात यह है कि मतलब आज के टाइम पे ना 2024 लगने वाला है, तो आज के टाइम पे और आज से बहुत साल पहले जितना टाइम मैंने देखा है 10-15 साल पहले, तो तब भी हम लोगों का रोज़गार यही था और आज भी हम लोगों का रोज़गार यही है। तो मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है हमारे लिए, तो खासकर है ना डिनो, हम लोगों के लिए खासकर कि पढ़े लिखे बंद मानते हैं कि मतलब हम रोज़गार के लिए नहीं रो रहे हैं और हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ पे रोज़गार नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, बट बोलने का मतलब ये खाली कि हमारे क्षेत्र के लड़के भी पढ़ाई वढ़ाई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ अलग काम नहीं है, हटके नहीं है मतलब। और ऐसा नहीं कि करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी काम नहीं कर सकते हैं, काम सारे कर सकते हैं A to Z। जब ये काम कर सकते हैं पढ़ लिख के तो बाकी काम भी कर ही सकते हैं। खैर लेकिन मेन दिक्कत ये है ना कि हमारे क्षेत्र के लड़कों को बाहर जाना पड़ता है नौकरी वगैरह ये सारी चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे कुछ होता नहीं है खास रोज़गार, और ये सारे काम कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि भाई क्यों करे जब इतना घर वालों ने पैसे से खर्च करे, पढ़ाई लिखाई इतनी सब कुछ चीज़ें करवाई है मतलब, तो लोग ये काम क्यों करेंगे है। हाँ, तो मेन चीज़ यही है दोस्तों। बस ये सारी वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आज की डेट में भी पढ़े लिखे बंदे भी हम सबको ये सारे काम करने पड़ते हैं और दिक्कत कुछ भी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ एक ही है बस कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए भाई रोज़गार के लिए और ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि हम उत्तराखंड के बेशक हम पिछड़े वाले इलाके के लोग हैं, लेकिन फिर भी है तो भारत के ही भाई। तो बस बोलने का मतलब ये है, और आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।